और मेरे क्लास 9 के प्यारे भाई बहन लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। ये सेम चैप्टर ना क्लास 10th में भी है, तो तुम बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। बस उसमें इससे आगे की कहानी दी गई है, तो अगर किसी को इससे आगे की कहानी पढ़नी है तो तुम वो वाली भी वीडियो देख सकते हो अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो, वरना ये वीडियो काफी है तुम्हारे लिए। जैसा कि तुमको पता होगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, जिसमें पूरी रामायण थी। तो आज का जो तुम्हारा ये चैप्टर है उसी में से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है। जब सीता जी का स्वयंवर रचाया जाता है और राम जी शिव धनुष तोड़ देते हैं, उस वक्त राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में क्या बातचीत हुई थी वही हम पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास जी ने तो इसे अवधी भाषा में लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें एकदम सरल भाषा हिंदी भाषा में पढ़ाकर समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यू वाला चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो हमारे एप्लीकेशन आरके की लाइंस पे वो तुमको मिल जाएगा। इस पार्ट को पढ़ने के बाद जल्दी से जाना और क्वेश्चन आंसर कर लेना। अब देखो, जैसा कि तुमको पता होगा, जब सीता जी का स्वयंवर रचाया गया था तो उनके पिता राजा जनक जी ने एक शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंजा चढ़ा देगा वही सीता जी से शादी करेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। फिर आए राम जी की बारी। राम जी गए, शिव धनुष को प्रणाम किया और फिर शिव धनुष को उठाया, और जैसे ही उठाया वैसे ही एक तेज बिजली गरकी, और उतने ही देर में राम जी ने उस पर प्रत्यंजा चढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही वो शिव धनुष टूट गया। अब जैसे ही शिव धनुष टूटा वैसे ही परशुराम जी को गुस्सा आ गया। परशुराम जी बढ़िया पहाड़ पे तपस्या कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शिव धनुष टूटा, खंडित हुआ, तो उनकी तपस्या भंग हो गई। वो उठाए अपना फरसा और पहुंच गए जनक जी के पास। आगे क्या हुआ वो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। भृगुपति यहाँ पर भगवान परशुराम को कहा गया है। तो परशुराम का भयानक रूप देखकर सभी राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो गए। पीतु समेत कहीं कहीं नीज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पीतु मतलब पिता। तो सभी राजा अपने और अपने पिता का नाम बताकर परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। जो ही सुभाए चित वही हीतु जानी, सो जानी जनु आई खुटानी। अर्थात जिस पर भी परशुराम कृपा की दृष्टि डालते थे वह स्वयं को भाग्यशाली समझते थे, क्योंकि परशुराम जी काफी क्रोधित व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारे राजाओं को, क्षत्रियों को मार डाला था, इसलिए सब भयभीत थे, घबराए हुए थे कि कहीं फरसा से हमको न काट दे। तो जिन जिन पे भगवान परशुराम की कृपा दृष्टि जाती थी वो स्वयं को भाग्यशाली समझते थे कि बच गए, न तो हमको तो आज भगवान परशुराम फरसा से काटे ही देते। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बुलाई प्रणामु करावा। फिर जनक जी आए, उन्होंने सिर झुकाया और सीता को बुलाकर परशुराम को प्रणाम करवाया। सिया बुलाई मतलब सीता जी को बुलाया, प्रणामु करावा मतलब प्रणाम करवाया। आशीष दिन ही सखियन हरसानी, नीज समाज ले गई सयानी। भगवान परशुराम ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, जिससे सखिया प्रसन्न हो गई और वे सीता जी को लेकर चली गयी। आशीष दिन ही सखियन हरसानी, हरसानी मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। तो जब सीता जी को भगवान परशुराम ने आशीर्वाद दिया तो सखियां जो है वो प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, और फिर वो सीता जी को लेकर चली गई। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। फिर परशुराम जी विश्वामित्र से मिले। फिर राम और लक्ष्मण दोनों भाई आकर उनके चरण स्पर्श किए। फिर विश्वामित्र ने बताया, रामू लखनऊ दशरथ के ठोटा, कि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। दिन ही आशीष देखी भल जोटा। उन्हें देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और उनकी जोड़ी की प्रशंसा की कि इन दोनों भाई की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। राम ही चितव रहे थकी लोचना, रूप अपार मार मद मोचना। अर्थात भगवान परशुराम राम जी के अनूप रूप को देखते ही रह गए, जो कामदेव के गर्व को भी नष्ट करने वाला था। इतनी तेज, इतना रौनक था उनके चेहरे पर। बहुरी बिलो की विदेह सन कहहु कह अति भीर। फिर जनक जी की ओर देखकर परशुराम जी ने पूछा, हे विदेह, सभा में इतना भय और घबराहट क्यों है? हालांकि परशुराम जी को सब चीज पहले से ही पता था। नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, पूछत जानी अजान जीमी, बयापेऊ कोपू शरीर। मतलब परशुराम जी सब जानते थे, फिर भी अनजान बनकर पूछ रहे थे, और उनके शरीर में क्रोध उत्पन्न हो रहा था। केपू शरीर मतलब क्रोधित शरीर। समाचार कहीं जनक सुनाई, जो ही कारण महीप सब आई। मतलब राजा जनक जी ने परशुराम जी को वो समाचार सुनाया जिसके कारण सभी राजा वहाँ आए थे, अर्थात सीता जी के स्वयंवर के बारे में बताया। सुनत बचन फिर अनत निहारा, देखे चाप खंड मही डारा। ये सुनकर भगवान परशुराम ने इधर उधर देखा, सारे राजाओं को देखा, और भूमि पर पड़ी हुई धनुष के टूटे हुए टुकड़ों को भी देखा। अति रस बोले बचन कठोरा, कहू जर जनक धनुष के तोरा। अत्यंत क्रोधित होकर परशुराम कठोर वचन में बोले, बेगी दिखाऊं मूढ़, न ता आजू उल्टाऊं मही, जहां लही तब राजू। और जनक जी से बोले कि जिसने भी तोड़ा है उसको बाहर निकाल दो, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती को मैं उलट पुलट कर रख दूंगा। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। अति डरू उत्तर देत नृप नाही। राजा जनक जी अत्यंत भय के कारण कोई उत्तर नहीं दे सके। कुटिल भूप हृदय हंस है मन माही। वहीं सभा में बैठे हुए कुछ दुष्ट राजा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि भले परशुराम जी आ गए, हम सीता जी से शादी नहीं किए तो राम कैसे शादी कर सकता है। बहुत बढ़िया हुआ। और तोरा शिव धनुष बेटा राम अब बुझाई।
गुरु मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। गुरुजन मुनिजन वहाँ के नगरवासी, स्त्री पुरुष सभी के हृदय में भारी भय और चिंता भर गई। मन पछताती सियाह महतारी, सीता जी की माता मन ही मन पछताने लगी। विधि अवसवारी बात बिगाड़ी, कि विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया। पहले तो कोई सिर्फ धनुष ही नहीं उठा पा रहा था, अब किसी ने उठाया तो यहाँ पर परशुराम जी आ गए उसको मारने। वो मनी मन काफी पछता रही थी और विधाता से बोल रही थी कि जो आपने बात बिगाड़ी है अब उसको आप ही संवारिए। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, भृगुपति मतलब भगवान परशुराम, तो भगवान परशुराम के क्रोध के स्वभाव के बारे में सीता जी ने सुन रखा था। स्वभाव सुनी सीता, अधर निमेष कल्प सम बीता, सीता जी को यह क्षण भी कल्प के समान लंबा लगने लगा। मतलब आधा सेकंड भी, पलक झपकाने तक का समय भी उनको बहुत ज्यादा लंबा लगने लगा। कल्प मतलब बहुत लंबा समय होता है। एक कल्प में 4.32 अरब मिलियन वर्ष होता है, तो सोचो कितना लंबा समय हो गया। उनको आधा सेकंड भी 4.32 अरब वर्ष लग रहा था। सभय बिलोकी लोग सब जानी, जानकी भीरू, सभा में उपस्थित लोगों का भय देखकर और जानकी यानी कि सीता जी की घबराहट को समझकर श्री राम जी क्या करते हैं वो सुनिए। हृदय न हर्षु बिसादु कछु बोले श्री रघुबीरू, श्री रघुबीरू अर्थात श्री राम जी ने सभा में उपस्थित सारे लोगों का भय देखकर और जानकी जी यानी कि सीता जी की घबराहट को समझकर कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी प्रकट नहीं करते हैं। उनके चेहरे पर न अत्यधिक प्रसन्नता दिखाई दी और न ही दुख प्रकट किया, बल्कि शांत स्वभाव से वो परशुराम जी के पास गए और बोले, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे प्रभु इस धनुष को भंजने वाला हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, कि हे प्रभु इस धनुष को भंजने वाला अवश्य ही कोई आपका दास होगा। आयुषु कहा, कहिए किन मोही, प्रभु मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या कहूँ उससे। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, ये सुनते ही क्रोधित परशुराम और गुस्से में बोले, राम तुम कहते हो कि किसी दास ने किसी सेवक ने इस धनुष को तोड़ा है? अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवकू सो जो करे सेवकाई, लेकिन जो शत्रु जैसा व्यवहार करे उससे युद्ध करना चाहिए, वो सेवक नहीं होता है। अरि करनी करी कराऊ लड़ाई, उससे तो युद्ध करना चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, सहस्र बाहु समसो पीर मोरा, सुनो राम जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा। सो बिलगांव बिहाई समाजा, कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसको बाहर निकालो, नाता मारे जाही सब राजा, वरना मैं यहाँ उपस्थित सभी राजा को मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने, परशुराम जी का ये वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराने लगे और उनसे मजाक करने लगे। बोले परशुधर ही अब माने, यानी जिसने फरसा धारण कर रखा है उससे बोले, मतलब परशुराम जी से लखन जी बोले, बहुधन ही तोरी लड़काई। क्या बोले कि हे मुनिवर आप इस धनुष के टूटने पे आए हैं ना, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े लेकिन आप तो उस समय नहीं आए। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कि बचपन में जब हम लड़का थे तब तो हम बहुत धनुष तोड़े, कबहू न असी रिस्क नहीं गोसाई, जब बचपन में हमने इतने सारे धनुष तोड़े तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, तो आज इस धनुष के टूटने पे क्यों क्रोध कर रहे हो? यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपको इसी धनुष पर इतना मोह क्यों है, इतना ममता क्यों आ रहा है? ये सुनते ही परशुराम जी का गुस्सा और 4 गुना बढ़ गया। सुनी रसाई कह भृगुकुल केतु, यानी कि भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी को और क्रोध आ गया। भाई एक तो परशुराम जी पहले से ही क्रोध में है और ऊपर से लखन जी जाकर उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं। सोचो परशुराम जी को और कितना गुस्सा आ गया होगा। लखन जी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और जब आप गुस्से में हो और कोई बच्चा आके आपको ज्ञान दे तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस समय तो बस मुंह से निकलता है, तू सिखाई भी हमरा। परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित होकर लखन से बोले, रे 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 निप बालक काल बस बोलत तो ही न स्तनभार, रे ये तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बोल रहा है, इसीलिए तेरे शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है। धनु ही सम तिरुपुरारी धनु विदित सकल संसार, शिव के पिनाक को तू अपने बचपन के धनु ही से तुलना करता है, इसकी महिमा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अब आगे क्या बोले ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, यहीं पर आपके इस चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। और अगर किसी को जानना है कि आगे क्या हुआ तो तुम क्लास 10th वाला राम लखन परशुराम संवाद जो है ना वो देख सकते हो, आगे की कहानी तुमको वहां मिल जाएगी। तो कैसा लगा भाई लोग राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद? राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी को आ गया गुस्सा और परशुराम जी आ गए मारने, क्योंकि दरअसल वो शिव धनुष परशुराम जी का ही था, वो तो बस उन्होंने राजा जनक को रखने के लिए दे रखा था। और जब वो क्रोधित थे तो लक्ष्मण जी बीच बीच में उनको चुटकी ले रहे थे। आई होप आपको ये चैप्टर काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसका एमसीक्यू देना चाहते हो या फिर इसका क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो आरके की लाइंस, वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है, कर लो। आगे के चैप्टर्स भी तो पढ़ने हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।